इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली की सदर बाजार विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं संजीव सब्बरवाल जी, जो बब्बी के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रमुख दावेदार थे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मनोज जिंदल जी को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। उसके बाद हमने संजीव सब्बरवाल जी से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि संगठन के साथ वो लगातार खड़े रहेंगे। पार्टी का जो दिशा निर्देश है, जो पार्टी का फैसला है, टिकट किसी को भी मिले, लेकिन जिस तरह से वो पार्टी का काम करते थे, करते रहेंगे और करते भी आगे रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव सब्बरवाल जी, हम उन्हीं से जानेंगे क्योंकि प्रमुख दावेदार थे वो, तो उनका नाम नहीं आने के बाद भी उनका अगला जो कदम है वो क्या रहेगा। संजीव जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी प्रमुख दावेदार के रूप में थे और अब मनोज जिंदल जी को टिकट दिया गया है, तो क्या आगे कैसे रहने वाला है? हमारा संगठन एक ही बात सिखाता है, संगठन सर्वोपरि। संगठन से बड़ा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें सिखाया है कि संगठन से आपने जुड़ के रहना है। हम संगठन के आदमी थे, संगठन के आदमी हैं, संगठन के आदमी बन के रहेंगे। और ये जो खबर चल रही है कि मेरे बारे में कि ये पार्टी से हट के कैंडिडेट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ इस बात का। मैंने कभी ऐसा ना कहा है, ना कहीं भविष्य में सोचूंगा। मेरा संगठन जो मुझे देगा उसको लूँगा। संगठन के प्रति प्यार से मैं काम करता रहूँगा और इसी दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। क्षेत्र में कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के लिए किन किन योजनाओं पर काम करेंगे और जिनको प्रत्याशी बनाकर भेजा है भारतीय जनता पार्टी ने मनोज जिंदल जी को, किस तरह से उनको साथ लेकर चलेंगे? हमने झुग्गियों में काम किया, झुग्गियों में जाकर हमने प्रवास किया। वहाँ से बहनों ने हमें राखी भी बांधी और बड़ा प्यार रहा उनसे हमारा। झुग्गियों के लोगों को हमने पानी की भी उनकी समस्या से दूर करने की कोशिश की है। और मनोज कुमार जिंदल जी जो आज हमारे यहाँ से विधायक बन के आए हैं, हमारा संगठन कहता है कि हमारे सभी विधायक जो 70 के 70 विधायक हैं, सभी कमल का निशान है। और सभी क्षेत्रवासियों से हमने ये निवेदन किया है कि कमल के निशान पे इस बार मनोज कुमार जिंदल जी बन के आए हैं, उनको जिताना है। और मेरे सभी साथी खड़े हैं, हम सब मित्र हैं, साथी हैं क्षेत्र में। हम सभी समाज सेवा करते हैं। हम सभी ने निर्णय लिया है कि इस बार जो पिछली बार हम 25,000 वोट से हारे थे, आज उसी 25,000 वोट को पूरा करना है और 25,000 वोट से हमने आगे और जीत दिखानी है अपनी। मनोज जिंदल जी को भरपूर समर्थन कहने की बात संजीव सब्बरवाल जी ने कही है, जबकि प्रमुख दावेदार थे। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो क्षेत्र में संजीव सब्बरवाल जी के सहयोगी हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उनका क्या कहना है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद सफ़र न्यूज़ का। इम्तियाज़ जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजीव सब्बरवाल जी ने पिछले 10 सालों से ज़मीन के साथ ज़मीनी काम किया है। पार्टी ने जो भी इनको जन कल्याण योजना आगे बढ़ाने के लिए इनकी जिम्मेदारी लगाई है, इन्होंने बाखूबी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाई है। और आज उसका फ़ायदा मनोज जिंदल जी को, पार्टी को, दिल्ली में आने वाली भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमने जाकर झुग्गियों में देखा है कि उनकी नारकीय ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे कहीं आपदा आ जाती है, कहीं अपना उस आपदा से वो अपना जीवन, नारकीय जीवन जी रहे हैं। जी, इस चुनाव में किस तरह से समर्थन करेंगे भारतीय जनता पार्टी को और मनोज जिंदल जी को? भारतीय जनता पार्टी को सभी समाज, सभी वर्ग, सभी साथ दे रहे हैं और सभी ने संजीव सब्बरवाल जी को आश्वासन दिया है। संजीव सब्बरवाल जी जो आपने काम किए हैं, उस काम का पूर्ण फायदा भारतीय जनता पार्टी को और मनोज जिंदल जी को मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे संजीव सब्बरवाल जी से हमारा पूर्ण समर्थन करते हैं हर बात के लिए। हम फिर भी जो पार्टी हमें सहयोग दे रही है या पार्टी का जो कार्य हैं हम वो करेंगे। हमारा समर्थन सबके साथ है, मनोज जिंदल जी के साथ भी था। और संजीव सब्बरवाल जी ने हमारा रेडी पटरी वालों के लिए भी बहुत काम किया है। इनका ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं शुरू से ही। तो हम चाहते हैं कि मनोज जिंदल जी के साथ तथा भारतीय जनता पार्टी हमारी इस बारी विजय होके आगे बढ़े। संजीव सब्बरवाल जी ज़मीन से जुड़े हुए नेता है। इन्होंने ज़मीनी कार्य बहुत किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया इन्होंने, चाहे उज्ज्वला योजना हो, श्रम योजना हो, आधार कार्ड योजना हो, किसी भी हर झुग्गी में घर घर में जाकर लोगों को सचेत किया है, अवेयर किया है। उनके साथ मोदी जी की योजनाओं को बहुत अच्छे ढंग से बताया है। इसी कारण आज जो भी जीत होगी हमारे संजीव सब्बरवाल जी की जो बनाई हुई, जो जुड़ी हुई जो ज़मीनी कार्य है, उनके कारण जरूर जीत होगी। पार्टी सर्वोपरि है। बाकी संजीव सब्बरवाल जी ने जो ज़मीनी कार्य किए हुए हैं क्षेत्र के अंदर, उसके लिए मनोज जिंदल को संजीव सब्बरवाल जी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। और जो इनके काम है उसका फ़ायदा सीधा पार्टी को और मनोज जिंदल जी को होगा।
जिससे हमारी विजय 110% निश्चित है। सदर विधानसभा में जीत का निश्चय लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त हम मौजूद हैं सदर बाजार विधानसभा के प्रताप नगर इलाके में संजीव सब्बरवाल जी का जहां पर कार्यालय है। अपने साथियों के साथ अभी कुछ ही देर में उनके स्वागत के लिए वो खड़े हैं और सभी कार्यकर्ताओं का उनका साफ तौर पर कहना है कि जितना भी उन्होंने क्षेत्र में काम किया है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए प्रत्याशी मनोज जिंदल को पूरी तरह से दिलाएंगे। बहरहाल आने वाला ये समय ही बताएगा कि जो इनकी मेहनत है, जो इनकी त्याग है, वो भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ दिला पाएगा।